हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वेडिंग स्पेशल व्लॉग्स में। ये है विलेज वेडिंग स्पेशल व्लॉग्स जिसकी शुरुआत फर्स्ट व्लॉग से हुई है। इसमें ये ट्रेडिशनल वेडिंग बंदूरी जो होती है वो पूरा डिटेल में दिखाया जाएगा कि राजस्थान में कैसे शुरू होती है बंदूरी, मतलब शादी की शुरुआत। तो यहाँ सबसे पहले मैं घर से पैकिंग शुरू कर रही हूँ क्योंकि जाना है मुझे मैके। ये है मैका स्पेशल शादी ब्लॉग की बेस्ट एवर सीरीज़। फिर से बैग्स खुल गए हैं, तैयारियां करनी है, जाने की पैकिंग करनी है। लास्ट सीरीज़ में आपने देखा था मेरी ससुराल वाली देवर की शादी थी, तो डेफ़िनेटली ससुराल वाली शादी का जो पैकिंग होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है, और मैके वाली जो पैकिंग होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहाँ पे साड़ियों का वेटेज बहुत ज़्यादा था, यहाँ सिर्फ साड़ियों का वेटेज ही नहीं रखूँगी मैं, साथ में रखूँगी थोड़ा सा वो जो होता है ना बेटियों वाला जो टच होता है कि आप आराम से कंफर्टेबल जो वियरिंग होती है वो भी कर सकते हो। आप फ्री पल्लू पहन सकते हो, आप बिना सर पे पल्लू दिए साड़ियाँ पहन सकते हो। तो मेरी बहुत सारी प्लानिंग थी, उसके अकॉर्डिंग मैं साड़ी सेलेक्ट कर रही थी कि कौन से कलर्स में पहन सकती हूँ मैके में। जैसे ये ब्लैक कलर में ससुराल में मुझे अलाउड नहीं था, पर मैके में अलाउड हो सकता है। तो अभी साड़ियों की बस छटनी चल रही थी, कौन सी लेके जाऊँ कौन सी नहीं लेके जाऊँ। मोस्ट ऑफ सारी साड़ियाँ मेरी ऑनलाइन परचेजिंग है। लास्ट टाइम भी आपने देखी होगी, कम से कम 7 से 8 साड़ियाँ मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। इनमें से ही मोस्ट ऑफ साड़ियाँ मैंने पहनी थी ससुराल वाले ब्लॉग में। तो इस मैके वाले ब्लॉग में भी इसका टच देंगे, कुछ लगाएंगे थोड़ा स्पेशल ट्रेडिशनल तड़का, कुछ थोड़ा वेस्टर्न तड़का रहेगा शादी में। फाइनली कर लिए पैकिंग और निकल चुके हम गुजरात से राजस्थान उदयपुर होते हुए। पहुंच गए हैं हम शादी वाले घर में, जहां नाइट में पहुंचे थे हम ओवरनाइट 10 से 11 बजे तक। और उस टाइम चल रही थी वहाँ बंदूरी। बंदूरी का मतलब होता है एक कोई और जो फैमिली होती है, दूसरी फैमिली, हमारी फैमिली जिस घर में शादी होती है उस पूरी फैमिली को इनवाइट करते हैं अपने घर पे खाने पे फंक्शंस के लिए। तो ये सारा जो फंक्शन जो होता है, डांस फंक्शन है, कुछ अलग जो कल्चर दिख रहा है ना, ये सारे फंक्शन वो लोग ऑर्गेनाइज कर से दो बंदूरी निकाल रहे हैं। आई मीन दूल्हे को अपने घर पे इनवाइट करते हैं खाने पे शगुन देने के लिए। तो इस पूरी प्रोसेस को बंदूरी बोला जाता है, जिसमें लड़के के घर पे आए हुए जितने भी गेस्ट होते हैं ना वो सारे भी एक साथ दूल्हे के साथ इनवाइटेड होते हैं। तो हम लोग भी सीधा उसी घर में गए जहाँ बंदूरी थी। और मोस्ट ऑफ बंदूरी जो खास रिलेटिव्स लोग होते हैं वो रखते हैं दूल्हे को या दूल्हे के परिवार को स्पेशल इन्विटेशन या ट्रिब्यूट देने के लिए। यहाँ बंदूरी है, बंदूरी का मेस्ट मतलब वो होता है ना अट्रैक्शन पॉइंट रहता है खाना, और उसके साथ में रहता है राजस्थानी पूरा कल्चर शो अप। यहाँ पे राजस्थानी पूरे कल्चर के लिए बाहर से कोई जो स्पेशल ट्रेंड होते हैं, राजस्थान का जो मतलब ट्रेडिशन फॉर्म होता है ना उसको प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था कालबेलिया को। जो कालबेलिया और जो भाट जो नृत्य होता है ना अपने आप में बहुत ही क्लासिकल होता है, और इनका फ़ॉन्ट कुछ अलग होता है जो मतलब डिफरेंट किसी भी स्टेट में नहीं मिलता। ये अपनी ही स्टेट की अलग पहचान दिखाता है। इस पूरी बंदूरी में आपको राजस्थानी तड़का मिलेगा, साथ में मिलेगा राजस्थानी ऊँट घोड़ियों का डांस दिखाया जाएगा। कालबेलिया का अलग जो नृत्य स्पेशल फॉर्म होता है वो दिखाया जाएगा। राजस्थानी वेडिंग्स तो मैंने भी बचपन से बहुत ही सेलिब्रेट की, क्योंकि मैं बेसिकली राजस्थान से ही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने शादियाँ एंजॉय नहीं की, बहुत शादियाँ एंजॉय की। पर यहाँ प्योर गांव वाला विलेज वाला जो थीम था ना वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने भी इतना टिपिकल विलेज वाला थीम मतलब शादी एंजॉय नहीं की थी। तो आज पूरे ब्लॉग में आप बंदूरी देखिएगा। ऊँट का जो स्पेशली डांस होता है जिसको हम राजस्थानी जहाज बोलते हैं, वो किस तरह से मतलब अपने मेंटोर के थ्रू इस तरह गाइडेंस दिया जाता है, कितना अच्छा डांस कर लेता है। घोड़ी इतना अच्छा डांस कर रही थी, घोड़े पे ऊँट के बैठ के। जो कालबेलिया और भाट का जो स्पेशल ये कम्युनिटी होता है ना, जो उनका जो एक बोलते हैं ना जाति जनजाति होती है वहाँ की, तो उनके थ्रू बहुत अच्छा डांस वगैरह प्रस्तुत किया जाएगा, वो ज़रूर देखें। मुझे भी बहुत मतलब आई कैचिंग लगा कि आंखें बंद करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा स्टंट बोलो या उनका जो बैलेंस गेम होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं होता है। हम भी बिना आँख झपकाए कंटिन्यू इन मिसमराइजिंग मोमेंट्स को देखे जा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब हम लोग पेट एनिमल्स तो देखते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली है पपेट्स है, इनको तो हम देखते हैं, वो जैसे जैसे हम गाइडेंस करते हैं वैसे उनके थ्रू अपने मोमेंट्स भी दिखा देते हैं। लेकिन मैंने भी घोड़ी और जो ये ऊँट वगैरह होते हैं ना उनको कमांड्स के अकॉर्डिंग डांस करते या एक्टिविटीज़ करते नहीं देखा था। बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम इतना बड़ा ऊँट और हम सब साथ में मतलब इतना ग्रुप बना के जो खड़े थे देख रहे थे, साइड में दूल्हा घोड़ी पे बैठा है। तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ इनके थ्रू की जा रही है वो एक तरह से नए दूल्हे को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए की जाती है। साथ में चल रहे थे राजस्थानी फोक, बहुत सारे डिफरेंट सॉन्ग्स मैंने बैकग्राउंड में लिए हैं। आई थिंक आप थोड़ा सुन ही पा रहे होंगे। तो कुछ लोग तो कुछ वाले सॉन्ग्स तो है ना बहुत पॉपुलर भी हैं, तो शायद हरियाणवी में भी हैं कुछ। ये सिर्फ कालबेलिया वाले जो सॉन्ग्स हैं वो हैं, तो डेफिनेटली आप इनसे रिलेट करोगे, क्योंकि बॉलीवुड में या दूसरे किसी भी जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं ना नॉर्मली इन फोक साउंड्स को काम में बहुत लेते हैं। बेसिकली ये कालबेलिया वाले जो डांस वगैरह प्रेजेंट करते हैं ना
वो मेल पर्सन्स होते हैं जो फीमेल का गेटअप के साथ डांस करते हैं और बहुत सारे बैलेंस गेम होते हैं वो दिखाते हैं और बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग जो होती है पेट एनिमल्स के साथ ट्यूनिंग दिखाते हैं अपनी। यहाँ नागिन डांस चल रहा है। बेसिकली हम सब ने नागिन डांस नागिन पे या किसी लड़की को या बोलते हैं नागिन वगैरह को मतलब कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ दिखाया जाता है। यहाँ पूरा नागिन डांस घोड़ी और ये कालबेलिया जो भाट जो प्रजाति है वो कर रहे थे। बहुत ही यूनिक था, मिसप्राइजिंग था, आई कैचिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैंने भी इससे पहले घोड़ी और ऊँट का इतना मिसप्राइजिंग और इतना एक्साइटिंग वाला जो डांस होता पहले कभी नहीं देखा। काफ़ी अच्छा था, डर भी लग रहा था कि कितने स्टंट ये लोग कितना रिस्क लेके कैसे कर लेते हैं। खैर ये इनकी कला है, टैलेंट है, सलाम है ऐसे यूनिक टैलेंट और कला को। ये राजस्थान में स्पेशली उदयपुर वगैरह जब जो टूरिस्ट वगैरह मोस्टली घूमने आते हैं ना तो उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसी बहुत सारी कलाबाजी दिखाई जाती है। फॉरेनर या टूरिस्ट जो होते हैं ना, इन सारी यूनिक जो इनकी कलाकृति है ना या इनकी जो टैलेंट बोले इनको देखने के लिए स्पेशली आते हैं और कैप्चर्स करके ले जाते हैं। राजस्थान की विशेष परंपरा और रीति रिवाज रिचुअल्स जो बोलते हैं तो बस यही है। ये बहुत अच्छा बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग गेम होता है। ये इतने पेट एनिमल्स जो होते हैं इनके और इनके मास्टर्स के बीच में जो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग होती है वो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिला पाते हैं, इतना आई कैचिंग मोमेंट क्रिएट कर पाते हैं। क्या आपने भी देखा है इससे पहले राजस्थानी ऊँट या फिर घोड़ों का या किसी भी पेट एनिमल्स और उनके मास्टर का इतना अच्छा परफॉर्मेंस कहीं भी एवर? मैं खुद राजस्थान से बेसिकली मैंने भी बहुत अच्छा डांस इतना अच्छा कहीं नहीं देखा। हाँ, अगर आप जैसलमेर वगैरह कहीं घूमने जाते हो तो डेफिनेटली दिखते हैं। उसके अलावा उदयपुर वगैरह कहीं जाते हैं तो राजस्थान में ऐसे शोज़ प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा मतलब नॉर्मली शादीज़ में बनौरी में इतनी अच्छी हाई क्लास बनौरी मैंने भी कभी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देखी। बहुत एंजॉय किया मैंने इस पूरे गेम को। यहाँ स्पेशली कल्चर और रिचुअल शादी में इसलिए होता है कि एक परिवार दूसरे परिवार को जितना ज़्यादा ट्रिब्यूट देना सकते हैं या देना चाहते हैं देते हैं। इससे आपस में एक दूसरे के रिलेशंस अच्छे होते हैं, एक दूसरे को सम्मान देने की कोशिश की जाती है और साथ में कितना अच्छा समा बन जाता है कि रात को 11-12 बजे आप देखिए बच्चों से बूढ़े तक सब लोग कलेक्ट होकर गैदर होकर खड़े थे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है परिवारों के बीच में, रिश्तों के बीच में। और एक एक दिन में कम से कम ना 5 से 4 बनौली निकली, मतलब हर बनौली में इस टाइप के प्रेजेंटेशन हो ही रहे थे। साथ में दूल्हे को इतना अच्छी तरह इनवाइट किया जा रहा था, इतना सारा सम्मान दिया जा रहा था। सुबह से शाम तक ये प्रोसेस चालू था। मतलब शादी के दिन में दूल्हे को मतलब इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। शादी के 2-4 दिन पहले से ही बनौरी वाले सिस्टम चालू हो जाते हैं। हम लोग 2 दिन पहले पहुंच गए थे और 2 दिन पहले से इतना उम्दा बनौरी वाला सिस्टम यहाँ चालू था। बहुत अच्छा लगा और पहली बार मैंने विलेज की इतनी अच्छी थीम्स को एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बाकी ब्लॉग में भी आप बने रहिएगा क्योंकि ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। पूरे विलेज थीम पे व्लॉग है। कुछ बहुत सारे मतलब रीति रिवाज ऐसे थे जो मैं लास्ट देवर वाली शादी का जो व्लॉग्स पूरी सीरीज़ आई थी उसमें मिस था, क्योंकि कुछ टाइम ऐसे होता है कि वहाँ मैं बहू थी तो मैंने बहुत सारी मतलब चीज़ें मिस भी की है, क्योंकि हम लोग भी काम में रहते थे। बहुओं के ससुराल में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है तो उसकी वजह से मैं कुछ जगह रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। मैं इतना फ्री नहीं होती थी वहाँ पे कि मैं सारी एक एक रस्म आपको दिखा पाऊँ। यहाँ मैं बेटी थी तो मेरी बहुत सारी पर्सनली खुद की इतनी रस्म नहीं होती थी तो मैं बहुत बिजी नहीं रहती। तो इस बार मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी रस्म भी लेके आऊँगी, दिखाऊँगी आपको कि एक्चुअली राजस्थानी कल्चर क्या है। बहुत वाइडर रेंज होती है रस्म रिचुअल्स की, कोई मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आप हर 10 मिनट बाद देखोगे कुछ नया ही रस्म चलता होता है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करा करो फ्रेंड्स। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज्वाइन करना, सपोर्ट करना, ताकि हमारे लिए ये मोटिवेशन हो और हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत अच्छे ब्लॉग्स लेते आए। फ़िलहाल इस वीक में या बोले 1 या 2 वीक में यही शादी रिचुअल ब्लॉग्स चलेंगे और आपको अलग अलग मतलब संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज, संस्कार, दुल्हन की एंट्री से लेकर दुल्हन की पग फेरों तक की सारी रस्म पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी व्लॉग एंजॉय कीजिएगा।